नमस्कार, जामत आदि सबको स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोवाणी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। यहाँ पर आज हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि की बात करेंगे हम राहु के आधार पर, क्योंकि आप देख चुके हैं कि कितनी तरह की वीडियोस राहु के आधार पर बना चुके हैं हम, तो बात आज मकर राशि की होगी। जो राहु है वो 2 अगस्त को धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। धनिष्ठा नक्षत्र है राहु का नक्षत्र है, यानी कि सॉरी मंगल का नक्षत्र, यानी कि धनिष्ठा नक्षत्र का जो मालिक है वो मंगल है, और राहु भी बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रह है और मंगल भी बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रह है। तो दोनों मिलकर मकर राशि वालों को क्या तरह के प्रभाव जिंदगी में देने वाले हैं, स्पेशली इस टाइम ऑफ पीरियड में, यानी कि 2 अगस्त से लेकर 5 दिसंबर तक के बीच राहु धनिष्ठा नक्षत्र में बैठकर आपको क्या तरह के लाभ या क्या तरह के बेनिफिट्स या क्या तरह के प्रभाव आपकी जिंदगी में देने वाले हैं, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, राहु जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रह है, इसे कलयुग का राजा कहा गया है। यानी कि कलयुग के समय में तुम्हें कैसे रहना चाहिए, तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, तुम्हारा नेचर कैसा होना चाहिए, ये राहु हमें बताता है। ठीक है जी, अगर आप कलयुग के समय में हर तरह के लाभ चाहते हैं, कलयुग में रहते हुए अगर आप हर तरह के लाभ चाहते हैं, तो राहु के उपाय करना जरूरी है, राहु के मतलब रूल्स फॉलो करना जरूरी है। राहु ये कहता है कि तुम्हें थोड़ा सा सेल्फिश होना है, तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना है, इसके साथ साथ तुम्हें अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, और साथ साथ तुम्हें पहले खुद के बारे में सोचना है, फिर लोगों के बारे में सोचना है। यहाँ पर ये राहु कुछ गलत नहीं कह रहा है, क्योंकि आज का जो टाइम है कलयुग का टाइम है, तभी से कलयुग का राजा कहा गया है। आज का जो समय है वो यही कहता है कि पहले खुद के बारे में सोचो, फिर लोगों के बारे में सोचो, और बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। एटीट्यूड रखने को कहता है, लेकिन नेगेटिव एटीट्यूड रखने को नहीं कहता, पॉजिटिव एटीट्यूड रखने को कहता है, जो कि आज के समय में जरूरी है। राहु ये हमें कहता है कि पहले तुम खुद इतने काबिल हो जाओ कि तुम लोगों की हेल्प कर सको। यहाँ पर तुम खुद, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम अपनी फैमिली को नहीं देख रहे, तुमने बीवी बच्चों को नहीं देख रहे हो, लेकिन तुम बाहर लोगों को खुश करने में लगे हो, लेकिन तुम्हारे घर वाले तुमसे खुश नहीं, तुम घर वालों के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर राहु तुम्हें ये सिखाता है कि कलयुग के समय में रहकर अगर तुम्हें सक्सेस पानी है तो पहले खुद आगे बढ़ो, पहले खुद ग्रोथ कमाओ, पहले खुद काबिल बनो, तुम खुद सेटल हो तो तुम लोगों को खुश करो, अदरवाइज तुम मत करो। क्योंकि जब तुम्हारा दुख का समय आएगा तो कोई भी तुम्हारे आसपास नहीं आएगा, क्योंकि ये कलयुग का समय है, ये रियलिटी है आज की। तो पहले खुद इतने काबिल हो जाओ कि लोगों की मदद कर सको, तब जाके लोगों की मदद करो। तो ये जो चीज है ये राहु हमें सिखाता है। राहु के जो नेगेटिव पार्ट्स हैं वो ये हैं कि राहु थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है, और राहु थोड़ा सा वहम या डर पैदा कर देता है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि राहु जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है। धनिष्ठा नक्षत्र यानी कि मंगल का नक्षत्र, जहां पर राहु डराता है वहां पर मंगल को सेनापति कहा गया है, यानी कि मंगल प्रोटेक्शन देता है। जहां पर राहु डरा रहा है वहां पर मंगल हमें प्रोटेक्शन दे रहा है, और जहां पर जो राहु है वो कंफ्यूजन है तो वहां पर मंगल क्लैरिटी है। तो जिन भी चीजों में अगर आपको कंफ्यूजन लगती है, वहां पर एक क्लैरिटी के रूप में राहु आपके सामने आएगा, जो कि आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। ठीक है जी, तो अगर हम बात करें अब कि इसकी दृष्टियां कहाँ कहाँ पड़ रही है, कहाँ कहाँ ये आपको सपोर्ट कर रहा है, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी, तो अगर हम बात करें की दृष्टियां कहाँ पड़ रही हैं, मंगल कहाँ पर राहु जो है वो कहाँ पर बैठकर स्ट्रांग हुआ है, राहु की कहाँ पर दृष्टि पड़ रही है। राहु जो है वो दूसरे घर पर बैठकर राहु ने धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश किया है। ये घर होता है धन का घर, ये घर होता है वाणी का घर। ठीक है जी, धनिष्ठा नक्षत्र है, ऊपर से धन के घर पर बैठा है, तो ये आपके धन को लेकर काफी अच्छा है। ये आपके धन को बढ़ाएगा, ये आपके धन में ग्रोथ करेगा। आपका जहां पर भी आप काम करते हो वहां पर आपकी इंक्रीमेंट होना, वहां पर आपकी प्रमोशन होना, वहां पर आपका नाम बना। दूसरा अगर सेविंग्स का घर होता है, तो एक होता है ना कि लोग कहते हैं कि धन तो आ रहा है लेकिन जमा नहीं हो रहा, सेविंग्स नहीं हो रही हैं, अच्छे खर्चे हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये आपके सेविंग्स को लेकर बहुत अच्छा टाइम है, आपकी अच्छी खासी सेविंग्स भी होगी और अच्छा खासा आप कमाओगे भी। ठीक है, दूसरा अगर वाणी का घर होता है, दोनों ही अग्रेसिव ग्रह हैं। ठीक है जी, राहु और मंगल ये दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और अग्रेसिव ग्रह माने गए हैं। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि आपको अपनी थोड़ा सा वाणी पर कंट्रोल रखना होगा। आपकी खुद की वाणी की वजह से धन के स्थान पर, जहां पर मतलब आप काम करते हो, वहां पर किसी के साथ बहसबाजी हो सकती है। आप अपनी ही वाणी से लोगों को इंप्रेस भी करोगे और अपनी ही वाणी से लोग आपसे नाराज भी होंगे। तो इसको कैसे यूज करना है वो आपको देखना है। अब दृष्टि कहाँ पड़ रही है, छठे और आठवें घर पर। छठा घर होता है ऋण, रोग, शत्रु और नौकरी का। यहाँ पर नौकरी मिलती हुई नजर आएगी, जो भी काफी समय से नौकरी ढूंढ रहे हैं
अपनी मनपसंद नौकरी ढूंढ रहे हैं या फिर नौकरी चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा टाइम है। ऋण ऋण भी उतरता हुआ नजर आएगा। धन के घर पर राहु बैठा है तो धन आएगा तो ऋण ऑटोमेटिकली आपका उतरेगा, आप खुद ब खुद अपने कर्जे को उतारेंगे। तो यहाँ पर ऋण के क्षेत्र में भी राहत मिलती हुई आपकी नजर आएगी। रोग का घर भी है तो रोग से मुक्ति मिलती भी नजर आएगी, और साथ में ये दुश्मन का घर भी है, शत्रु का घर भी है। तो यहाँ पर मंगल के घर पर राहु बैठा है, ठीक है जी। तो मंगल क्या है, हमारे सेनापति है, हमारे प्रोटेक्टर है। तो यहाँ पर ये शत्रु से आपको बचाते हुए, शत्रु आपको कुछ बिगाड़ ना सके, ऐसा मतलब आपके जीवन में ऐसी चीज ले आएंगे कि शत्रु आपका कुछ, ये नहीं कहेंगे शत्रु होंगे नहीं, लेकिन शत्रु आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। इतनी प्रोटेक्शन आपको मंगल और राहु मिलकर दे रहे हैं। अब 8वें घर पर है, 8वां घर होता है मुक्ति का घर। तो यहाँ पर जितनी भी 8वां घर एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन का भी है। तो यहाँ पर जो भी एंग्जाइटी है, जो भी डिप्रेशन है, जो भी स्ट्रेस है, स्पेशली मनी को लेकर, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र है ना, धन को लेकर जो भी अगर आपकी परेशानी चल रही है, वहां से ये आपको मुक्त करते हुए नजर आएंगे। और साथ में अगर आपका कोई अटका हुआ पैसा है, फंसा हुआ धन है, वो भी आपको मिलने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो अटका हुए, फंसे हुए पैसे, या कोई आपको पैसे नहीं दे रहा है वापस, तो वो चीजें भी आपको प्राप्त होती हुई नजर आएंगी। तो ओवरऑल राहु नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र पर बैठकर यहाँ पर धन के क्षेत्र में आपको काफी अच्छा सपोर्ट कर रहा है। चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपका करियर है, चाहे आपका कोई जॉब है, तो इस वैल्यूएबल टाइम को आपको बस अच्छे से खर्च करना है। इसको आप वैसे ही वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, योग ऐसे बार बार नहीं मिलते हैं। अब धन के घर पर राहु बैठा है, अब अगली बार जब वो नक्षत्र बदलेगा तो क्या पता वो धन के घर पर बैठा है कि नहीं बैठा है, वो कोई और घर पर बैठ जाएगा। तो अभी तो वो बैठा है ना, तो इसका आपको लाभ लेना है। धन के क्षेत्र में स्पेशली आप जो मेहनत कर सकते हैं क्या कीजिए, क्योंकि धन के क्षेत्र पर बैठा हुआ राहु यहाँ पर आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।